हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू चैनल। और मैं हूं क्लॉब्रेन। आप लोगों में से कोई नहीं जानता होगा क्योंकि मैं वीडियोस ही नहीं डालता। एकदम जीरो पब्लिक डिमांड पे मैं ले आया हूं इस चैनल पे एकदम फ्रेश वीडियो, नया कॉन्सेप्ट। आज से पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम क्लॉब्रेन इज डूइंग इट। लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज अ फ्रेश कॉन्सेप्ट। तो ये एक ब्लॉग होने वाला है। सी, कहीं नहीं देखा होगा, आई नो। This is gonna be a commentary vlog. This is the first time me doing something very unconventional me. एंड मुझे अभी भी डर लगता है अपना साथ ऐसे कैमरा उठा के ऐसे घूमते हुए, हेलो गाइस ये देखो मैं कहाँ हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अलग वे में किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो। होप यू गाइस एंजॉय एंड वेलकम टू द मार्टिन गैरिक्स व्लॉग। सो शो था 14 मार्च को और मैं थोड़ा जल्दी चला गया था जस्ट टू सेटल डाउन। एंड मैंने सोचा कि शो से पहले कुछ दिन रहेंगे मेरे पास, तो आई कैन घूम लूँगा थोड़ा सा इधर उधर, इन्जॉय कर लूँगा, जो कि मैंने किया। एंड आई थिंक 11th को मैं अपने तो कुछ दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने गया था रात को। एंड वहाँ खेलते खेलते मैंने गलती से अपना लेफ़्ट एंकल स्प्रेन कर लिया था, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड हम लोग घर आए तब तक सब कुछ नॉर्मल था। और अगला दिन आता है 12th आई, इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल फंक्शन कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बट फिर आता है 13th मार्च को मेरे एंकल में इतना पेन, अब मैं अपना लेग मूव नहीं कर पा रहा था। किसी तरह से मैं उठ के बैठने के बाद मुझे 5 मिनट लगे थे उस सिटिंग पोजीशन से जाके खड़े होने में। और फिर पूरा दिन मैं लिम्प कर करके चल रहा था। एंड मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में इस चीज़ के लिए था कि अगले दिन शो था एंड मैं सिर्फ और सिर्फ इस शो के लिए मुंबई आया एंड ये मिस होने वाला है। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने हर तरीका आजमाया कि किसी ना किसी तरह से मुझे ये पैर आज ठीक करना है। मैं ऐसे लंगड़ाते हुए कल शो में नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई सेल्फ फुली। सो मैंने क्या किया, इमीडिएटली कॉटन बैंडेज लगाया, शाम को आइस पैक किया, डॉक्टर के पास गया, एक्सरे करवाया, मेडिसिन ली थी वो लिया। उसे मतलब एवरी सिंगल थिंग विच आई कुड डू मैंने सब कर लिया कि भाई मुझे किसी भी हाल में कल शो मिस नहीं करना। एंड फिर रात को मैं सोने गया बस इसी उम्मीद में कि भाई किसी भी तरह सुबह जादुई में ठीक हो जाए पैर एंड मैं शो अटेंड कर पाऊँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी वजह से मेरा ना आधा मूड ख़राब हो गया था। जो पूरा एक्साइटमेंट था, जो पूरा थ्रिल था मेरे को इतना ज़्यादा कि इट्स गोना बी मार्टिन गैरिक्स नेक्स्ट डे। एंड सब कुछ एकदम से स्पॉइल हो गया था, मूड एकदम से लो हो गया था। एंड देन 14th की सुबह हुई एंड थैंकफुली मेरे पैर में कोई दर्द नहीं था। आई वॉज फीलिंग वे बेटर, आई कुड वॉक नॉर्मली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट देन आई हैड टू बी प्रिकॉशियस ऑफ इट। सो मैंने शूज़ नहीं पहन सकता था एंड कल से मूड ख़राब था, सो आई डिडंट फील लाइक ड्रेसिंग अप एज वेल, सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैंने चप्पल पहनी, आई हैड सम टी शर्ट एंड लोअर ओनली। लाइक इट इज़ द वर्स्ट आउटफिट। ऐसा लग रहा था मैं उठा हूँ उस ड्रेस में, अगर मुझे कोई देख लेता तो ऐसा लगता था कि मैं सोने जा रहा हूँ वापस। इट वॉज दैट बैड। और ये है लिफ्ट का बी रोल शॉट। ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया एंड बीच में मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे लाइक लेग से सस्पेंड करके बैठ रहा हूँ एंड व्हाट इफ वहाँ पहुँचने के बाद इसकी हालत और ख़राब हो गई। सो व्हाट आई डिड, मैंने सोचा कि क्यों ना ऑटो में पैर फैला के बैठूँ। एंड मैंने बहुत ट्राई किया बट पैर फिट ही नहीं आ रहे थे। किसी ना किसी तरह से मैं बैठ गया एंड स्टेडियम से बहुत पहले ही ऑटो रोक दिया गया था फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एंड आई हैड टू वॉक ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 किलोमीटर्स। और मुझे लग रहा था कि यार ये आज के दिन सारी चीज़ें मेरा अपोजिट की जा रही हैं। अगर मैं इतना चलूँगा तो इट विल पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन माई एंकल एंड शायद पहुँचने के बाद ख़राब हो जाए। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, तो आई गॉट दी अर्ली एंट्री एंड पूरा खाली था। गॉट द एकदम आगे का एकदम खड़े होने का एरिया एंड आई वो थैंकफुल कि चलो एटलीस्ट इतना तो मिल गया मुझे, क्योंकि अगर इस टूटे पैर के साथ मैं पीछे खड़ा होता तो माई डे वुड हैव बिन। एंड फिर थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है एंड आई स्टार्टेड टू एंजॉय द शो। थोड़ा मज़ा आने लगा, मैं अपने पैर के बारे में भूलने लगा। बट एकदम से भगवान ने बोला, हे वत्स रुको, अभी तुम्हारे लिए और कठिनाइयाँ हैं। क्या हुआ भगवान, क्या है? और भगवान बोले अपने नीचे देखो। और मतलब एट दिस पॉइंट अब मेरा लेफ्ट लेग स्प्रेन था जो मैं मूव नहीं कर सकता था एंड राइट लेग की स्लिपर्स टूट गई थी, तो मैं वो वैसे भी नहीं चल सकता था। तो मैं लिटरली जिस स्पॉट पे खड़ा होकर पहुंचा था जब स्टेडियम ओपन हुआ था, एंट्री ओपन हुई थी,
मैं वहीं पे एग्जैक्टली पूरा टाइम खड़ा रहा, लास्ट तक खड़ा। एंड थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, लाइक धूप भी कम हो गई, तो जो वहाँ पे स्टेडियम थे दे गेव अस एक बहुत बड़ी बोरी दी थी फ्लावर्स की, एंड दे सेड कि ये होली खेलने के लिए है, फूलों की होली, और आई विल प्ले अ क्लिप फॉर यू, देख लेना। एंड एक के बाद एक आर्टिस्ट आगे अपना अपना शो सेट परफॉर्म कर रहे थे, बट हर किसी को मार्टिन गैरिक्स का इंतजार था उस मोमेंट में। एवरीवन वाज ईगरली वेटिंग और फिर मार्टिन गैरिक्स की एंट्री। It was magical. भाई, I cannot tell you, Martin Garrix is one of my favorite artists of all time. And the moment he entered the stage, भाई, like I lost my mind. मैं बता नहीं सकता, मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ पे। मैंने देखा in a good way of course कि 2 घंटे I'm gonna enjoy my life so much. एंड अभी जस्ट अ थिंग अभी एडिट करते करते मैं फिर से क्लिप्स देख रहा था, एंड ये स्माइल जा ही नहीं रही भाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था एंड आई एम रियलाइजिंग कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। लाइक मेरी वोकैबुलरी बहुत ख़राब है, तो मेरे पास वर्ड्स मैजिकल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग के बाद वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, बट तीनों को अगर मिक्स करके एक नया वर्ड बना दो तो इट वॉज दैट गुड। सो मैं कुछ सॉन्ग्स के बारे में बताऊंगा जो प्ले किए गए थे, एंड आई विल शो यू द क्लिप एज वेल। सो सबसे पहला था फिर एनिमल्स बजाया, एंड थोड़ी देर बाद आता है द मोस्ट मैजिकल मोमेंट ऑफ दैट नाइट, जो कि मेरे लिए पर्सनली हाईलाइट थी, व्हेन ही प्लेड हाई ऑन लाइफ, और पूरा स्टेडियम 50,000 पीपल सिंगिंग हाई ऑन लाइफ। This show was something else for me. मैं आज भी वीडियोस देखता हूँ ना, तो there is such a big smile on my face जो हटती नहीं है। I don't know यार how to explain it to you guys, but it takes me back exactly to every single emotion I was feeling that day, and I cannot put those emotions in word. और मैं इन्हीं सब के साथ पूरा अपनी भावनाओं में डूबा ही हुआ था। मेरी नज़र मेरे पैरों पे गई, एंड आई रियलाइज कि इस टूटी चप्पल के साथ और टूटे पैर के साथ मुझे अभी घर जाना है। मैं सोचा कि अगर मैं अपना पैर ऐसे ड्रैग करता हुआ लेके जाऊंगा तो इट विल बी ईजी, मुझे पैर उठाना नहीं तो चप्पल पैर से निकलेगी नहीं, प्रीटी ईजी। बट जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, और फिर मैं अपने टूटी चप्पल लेके बैठा टैक्सी में। 2 घंटे वेट करने के बाद मुझे कैब मिली, एंड फिर हम लोग निकले, एंड मेरे हाथ में एक बिस्लेरी की बॉटल थी, मेरे हाथ में स्प्राइट की बॉटल थी, एंड एक रेड लाइट पे पुलिस वाले ने हमें देखा एंड ही स्टॉप्ड अस, और फिर मेरे को आगे बोलते कि मैं दारू पी रहा हूँ, मेरे पास बाटली है। मैंने दिखाया एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी, एंड ऐसे मेरे को आई देने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं घर पहुँच गया। दिस इज़ इट, दिस वॉज
the Martin Garrix vlog. And so this is something which I wanted to share with you guys in a part of vlog, commentary, etc. जो आपको समझना है. But yeah, this was something which I wanted to do. तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताओ इफ़ यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ स्टफ एज वेल. तो नेक्स्ट टाइम से इफ़ आई ट्रैवल और अटेंड एनी शो आई मेक श्योर टू ट्राई टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय गाइस. ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए.